हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जब मैं तैयारी करती थी ना, तो मैंने एक विशेष चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। और वो ये चीज है कि मैंने अपने आप को एक ऐसी अवस्था में डाला था जहां पे कोई भी दुविधा नहीं थी। और मैं वही चीज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कभी भी आप भी अपने आप को बीच वाली स्थिति में मत रखिएगा। बीच वाली स्थिति का मतलब यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बीच वाली स्थिति में कभी मत रखिएगा। जैसे कि आप ये मत सोचिएगा कि अरे यार, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं है। बस ये सोचिएगा कि हमें ये एग्जाम निकालना है कि नहीं निकालना है, हमें मेहनत करनी है या नहीं करनी है। दो ऑप्शन अपने पास रखिएगा। बीच वाली स्थिति मत रखिएगा कि चलो यार पेपर दे के देखते हैं। और अपने आप को सांत्वना देने के लिए और लोगों से अपनी इज्जत बचाने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के पहले ही, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से अंदर से आभास होता है कि हम पढ़ तो रहे नहीं है, जैसा मेहनत करना चाहिए वैसा तो कर नहीं रहे हैं, तो पहले ही अपनी इज्जत बचाने के लिए ना लोगों से हम सफाई देने लगते हैं। हम कहते हैं अरे हमने तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया था और होगा होगा, नहीं होगा तो मुझे तो ये करना है वो करना, दुनिया भर की बातें। हालांकि अंदर से एक होता है कि हम अगर नौकरी मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन हमें ये भी पता है कि हम उस लायक कर्म ही नहीं कर रहे हैं अपना। तो ये बीच वाली स्थिति हो गई कि लोगों की नजर में अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपनी नजर में अपनी इज्जत बचाने के लिए या हो गया नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, संतोष वाला काम नहीं। बस दो स्थिति में रखिएगा, करना है कि नहीं करना है। मैंने अपने आप को दो ही स्थिति में सोचती थी, करना है कि नहीं करना है। जब मैं डिमोटिवेट होती थी, जब मैं थकी हुई अपने आप को महसूस करती थी, जब मुझे लगता था कि अब मुझे नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, आज छोड़ देते हैं, फिर मैं यही दो ऑप्शन सोचती थी, करना है कि नहीं करना है। फिर मेरा आंसर यही आता था कि करना है। अब जब करना है तो फिर ये सारी चीजों के लिए कहीं जगह ही नहीं होनी चाहिए कि आज मुझे आलस आ रहा है, आज मैं थक गई हूँ, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। इन सब चीजों के लिए कहीं से जगह ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको मन में ये लेके चलना है ना, जब भी तैयारी करते हैं। देखिए, पढ़ने के पहले मैं एक काम मैं बताई भी हूँ, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ कि पढ़ने से पहले मैं अपने मोबाइल में एक छोटा सा मतलब मोटिवेशन वाली लाइन जो थी ना कि गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का तुम्हें क्या होगा एहसास, ये अमिताभ बच्चन जी की आवाज में है। और मैंने इसको डाउनलोड करके रखा था और मैं हमेशा जब भी पढ़ने बैठती थी, जब भी मेरा टाइम होता था, तो कान में ईयरफोन लगा के आंख बंद करके और बहुत फीलिंग के साथ ये मैं सुनती थी, उसके बाद में पढ़ती थी और मैं अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती थी और मैं पढ़ाई शुरू करती थी। तो आप लोग भी कोई भी एक छोटी सी लाइन आगे लिख लीजिए, या अपनी डायरी में लिखी रहिए, या कॉपी में लिखे रहिए, या मोबाइल में रखे रहिए। पढ़ने से पहले जरूर अपने आप को एक बार मोटिवेट करके पढ़ने बैठिए। ठीक है, और इतना सोच के बैठिए, पूरी तैयारी के दौरान मैं कह रही हूँ कि ये सोच के बैठिए, ये सोच के चलिए कि ये जो यात्रा मेरी शुरू हुई है तैयारी की, ये समझिए कि आपकी एक नई यात्रा है, जीवन की नई यात्रा है। पिछला जितनी भी चीजें हुई आपकी जिंदगी में, कुछ भी हुआ, सबको आपको भूल जाइए और अब आगे बढ़िए। और ये सोचिए ना, खुद से खुश होइए कि मैंने एक नई यात्रा शुरू की है। और इस यात्रा में जब तक मैं इस यात्रा को कर रहा हूं, यानी कि जब तक मैं तैयारी कर रहा हूं, तब तक तकलीफें होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको फेस करेंगे, क्योंकि मैंने जहां मेरा टारगेट है वहां पर मुझे जाना है। तो उतने देर तपस्या समझिए, जो भी समझिए। आपने अक्सर सुना होगा कि इतने महीने के लिए गायब हो जाए, बिल्कुल ये सही बात है कि आपको उतने महीने के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, बिल्कुल भी किसी से टच में मत रहिए। किसके टच में रहेंगे आप? ऐसे व्यक्ति के टच में रहिए, वो भी एक दो लोग होने चाहिए मैक्सिमम, बता दूं। और वो भी ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो तैयारी करते हो, उनसे हमेशा पढ़ाई लिखाई की बात होनी चाहिए। कभी भी कोई भी फालतू बात, पारिवारिक चीजें या कोई भी चीजों पे आप डिस्कस ही मत करिए, क्योंकि आप अगर अपने दिमाग को एक बार ले जाएंगे ना, तो आपका दिमाग फिर घुमा फिरा के आपको उस चीज की याद दिलाएगा ना। अपनी कोई पुरानी बात उभारिए, दुख वाली बात, कोई पीड़ादायक चीज या कोई भी ऐसी कोई घटना गलती से भी मत सोचिए, क्योंकि हमारा दिमाग वर्क ही ऐसा करता है कि जिस चीज को हम एक बार सोचते हैं तो वो फिर उसको घुमा घुमा के फिर हमें हमारे सामने, कैसे यूट्यूब का है कि एक बार कोई वीडियो जिस तरह का आप देखते हैं तो फिर आपको उसी तरह का दिखाने लगता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो वैसा हमारा दिमाग भी है। तो गलती से भी ये चीजें दिमाग में ना लाइए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीज करके, ये प्रिपरेशन करके आपको तैयारी करनी चाहिए। मन में सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे इतने महीने के लिए एकदम गायब हो जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस आप पढ़ाई करिए, काम करिए, जो जरूरत की चीजें हैं काम करिए। बहुत ज्यादा काम में मत चलिए उलझिए कि मुझे घर को चमका के रखना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे एकदम अप टू डेट होकर बाहर निकलना है, एकदम छोड़ दीजिए। अगर आप मतलब आपका नेम फेम बाद में हो जाएगा ना, आप सफल हो जाएंगे ना, तो आपका चेहरा ही काफी है, नाम ही काफी रहेगा। तो ये हर चीज पे एकदम फोकस करना बंद कर दीजिए। पढ़ाई करिए और जो है काम करिए, पढ़ाई करिए और सोइए, नींद लीजिए। जब भी आपको लगता है कि
फालतू चीजों को सोचने से अच्छा कि आप नींद ले लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे ना, मात्र मैं तो कहती हूँ कि 20 दिन, 21 दिन क्या, 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो गया है। ये तो हुई छोटी सी बात, जो मैं एक जनरली चीज, मैं अपनी पर्सनली चीज आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है कि आपका तरीका कुछ अलग हो, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एक चीज मैं बात करूं सिलेबस की। अब मैं बात करूं कि सिलेबस में हमें किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए कि हम तैयारी करें। मैं क्या करती थी, देखिए जितने भी पार्ट हैं सब जरूरी नहीं है कि हमारे फेवरेट हो, सब कुछ हमें आसान लगे। तो जो चीज कठिन लगता है उसको आप ऐसे ही पढ़िए, बिना दिमाग लगाए पढ़िए, जिसमें आपको ना कोई ट्रिक बैठ रहा है, ना आपको समझ में आ रहा है पढ़ने पे, है ना। तो ऐसी कुछ कठिन चीजें होती है, जैसे हम लोग में काव्य शास्त्र होता है, हम लोग को बहुत कठिन लगता है, इतने ज्यादा उसमें सूत्र है, संस्कृत में चीजें हैं, उस मुनि ने क्या कहा, उस आचार्य ने क्या कहा, तो कंफ्यूजन होता है और कठिन भी लगता है, कई सारे प्रश्न भी आप लोग के आते हैं। तो मैं उसको ना कोई किताब उताब नहीं रखी थी, जो मेरे सर ने पढ़ाया था उसका मैं नोट्स बनाई थी, और उसको बस मैं ऐसे ही रिवीजन करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जब उसको 10 बार, 20 बार, 50 बार ऐसे रिवीजन में करूंगी, तो वो पेज ही मेरे धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगेगा, और धीरे धीरे वो जो कठिन चीजें है ना, वो मुझे समझ में अपने आप आने लगेंगी। और मतलब एक क्लास तो मैं देख ही रही थी कि भाई क्या क्या चीज है, क्या नहीं है, इसको समझती भी थी। तो लेकिन उसको दिमाग में तुरंत बैठाने की कोशिश मत करिए, उसके लिए आप थोड़ा टाइम दीजिए कि इसको मुझे रिवीजन करते रहना है, और ये कुछ समय के बाद मेरे दिमाग में बैठेगा। अब आपको फोकस कहाँ करना चाहिए, जो चीज आपके हाथ में है, जो पार्ट आपके हाथ में है, आप मतलब इंटरेस्टिंग है आपके लिए, आप कर सकते हैं उसमें का, कहते हैं ना कि एक सुई की नोक के बराबर भी जगह मत छोड़िए लेकिन के लिए, है ना। उसको हर एक चीज तैयार करिए, क्योंकि वो आपके हाथ में है। तो बाकी पोर्शन आपका इंटरेस्टिंग है तो आप अच्छे से तैयार करें। हाँ, 1-2 पोर्शन अगर कठिन है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, धैर्य के साथ उसको करिए, हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा है। तो बस इसी तरह से रणनीति बना के आगे धीरे धीरे बढ़ते जाइए। रोज आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज मैंने इतना पढ़ा, तो कल मतलब 2 ही मिनट ज्यादा तो मुझे पढ़ना ही है। मैंने ये टॉपिक पढ़ा, तो कल के डेट में मुझे दूसरे टॉपिक में थोड़ा सा 2 ही 4 लाइन ज्यादा पढ़ना है, तो पढ़ना, मतलब एक एक दिन बढ़ाते ही जाइए। बस यही तो तरीका है पढ़ने का। एकदम अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, हौसला बना के रखिए। पिछले आपके लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसको भूल के एक नया जीवन की शुरुआत करिए, और नया जीवन की शुरुआत आपकी तभी होगी जब आप अपनी ये यात्रा शुरू करेंगे तैयारी वाली। समझिए कि यहीं से जीवन की यात्रा शुरू है। बस अब इसमें जितना मेहनत कर लेंगे सफल हो जाएंगे। कुछ चीजें होती है कि कभी कभी हमें तुरंत समय पर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी झोली हमेशा खाली रहेगी, कभी ना कभी आपकी झोली भी भरेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।